वक्त का पहिया, एपिसोड 2, सीन 1, दी आफ्टरमैथ। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे विक्रम सिंघानिया ने रणजीत खुराना के सामने अपना असली चेहरा दिखाया था। उसने साफ कह दिया था कि अब वो रणजीत को बर्बाद करने आया है। विक्रम की आंखों में बदले की आग थी और उसकी आवाज में वो ठंडक थी जो सिर्फ तब आती है जब कोई इंसान पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है अपनी विक्ट्री को लेकर। रंजीत ने उस वक्त सोचा था कि विक्रम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानता था कि विक्रम सिंघानिया के पास सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि पूरा एम्पायर था जो उसके हर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार था। विक्रम का हर वर्ड कैलकुलेटेड था, हर मूव प्लान्ड थी। वो कोई इमोशनल आदमी नहीं था जो गुस्से में आकर कुछ कह रहा हो, बल्कि वो एक चेस प्लेयर था जो अपनी हर चाल को पहले से प्लान करके चलता था। आज के एपिसोड में देखिए कि कैसे विक्रम का बदला शुरू होता है और कैसे एक सिंगल मूव में वो पूरे खुराना परिवार को हेल्पलेस बना देता है। खुराना मैंशन में आज रौनक थी। मिनिस्टर साहब के बेटे की सगाई मीरा से होने वाली थी। ये सिर्फ एक एंगेजमेंट नहीं थी, बल्कि रंजीत के लिए एक पॉलिटिकल अलायंस थी जो उसकी डिक्लाइनिंग पावर को वापस एस्टैब्लिश कर सकती थी। पूरा घर सजा हुआ था जैसे कोई रॉयल वेडिंग हो रही हो। हर कॉर्नर में फ्रेश फ्लावर्स थे, इंपोर्टेड मार्बल पर पर्शियन कारपेट्स बिछे हुए थे और सबसे इंप्रेसिव था वो 50 लाख का क्रिस्टल शैंडलियर जो मेन हॉल में चमक रहा था। ये शैंडलियर सिर्फ डेकोरेशन नहीं था बल्कि रंजीत की प्रॉस्पेरिटी का सिंबल था। इसकी हर क्रिस्टल पीस हैंडक्राफ्टेड थी और इसकी रोशनी पूरे हॉल को मैजिकल लुक देती थी। हाई प्रोफाइल गेस्ट्स आए हुए थे, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सोशलाइट्स, सभी अपनी एक्सपेंसिव कार्स में आए थे। पार्किंग एरिया में BMW, मर्सिडीज, ऑडी की लंबी लाइन लगी हुई थी। रंजीत को लग रहा था कि सब कुछ परफेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। मिनिस्टर साहब भी खुश लग रहे थे और उनका बेटा भी मीरा को देखकर सैटिस्फाइड था। केटरर्स ने 5 स्टार क्वालिटी का खाना प्रिपेयर किया था और लाइव ऑर्केस्ट्रा भी अरेंज किया गया था। लेकिन रंजीत नहीं जानता था कि विक्रम का खेल अभी शुरू हुआ था और ये सारी खुशी सिर्फ एक इल्यूजन थी। ठीक 8 बजे जब मिनिस्टर साहब अपने बेटे के साथ मंच पर खड़े थे और पंडित जी एंगेजमेंट के लिए मुहूर्त निकाल रहे थे, तब अचानक एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी बजी और पूरा खुराना मैंशन अंधेरे में डूब गया। ये कोई ऑर्डिनरी पावर कट नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड स्ट्राइक था। 50 लाख का झूमर जो अभी तक अपनी रोशनी से पूरे हॉल को इल्यूमिनेट कर रहा था, अचानक से बेजान कांच का टुकड़ा बन गया। उसकी चमक गायब हो गई, बिल्कुल रंजीत के कॉन्फिडेंस की तरह। यह मोमेंट सिंबॉलिक था। जैसे ही लाइट्स गईं, रंजीत की पावर भी गई। अरे यह क्या हुआ? मिनिस्टर साहब चिल्लाए। उनकी आवाज में इरिटेशन और कंफ्यूजन दोनों था। उनका चेहरा रेड हो गया था क्योंकि वो अपने रेपुटेशन के बारे में सोच रहे थे। गेस्ट में तुरंत हड़कंप मच गया। कोई अपना फोन निकालकर फ्लैशलाइट जला रहा था, कोई इधर उधर भाग रहा था। लेडीज की चीखें गूंज रही थीं क्योंकि उन्हें अंधेरे में अपने एक्सपेंसिव ज्वेलरी और डिजाइनर साड़ीज का डर था। कुछ एल्डरली गेस्ट्स को लगा कि कहीं कोई अटैक तो नहीं हो रहा। सिक्योरिटी गार्ड्स भी कंफ्यूज थे क्योंकि यह सब इतना सडन था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियंस अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सेफली रखने की कोशिश कर रहे थे। केटरर्स पैनिक में थे क्योंकि उनका पूरा सेटअप अंधेरे में था। ये केओस कंप्लीट था। रंजीत तुरंत अपने मैनेजर के पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके माथे पर पसीना आ गया था। ये क्या बवाल है? जनरेटर क्यों नहीं चला? इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट में ये क्या केयरलेसनेस है? उसकी आवाज में पैनिक साफ सुनाई दे रही थी। मैनेजर घबराया हुआ था, उसका चेहरा पेल हो गया था, उसके हाथ कांप रहे थे। साहब, मैं अभी चेक करके आया, जनरेटर की तारें किसी ने काट दी हैं। ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये डेलिब्रेट सैबोटाज है, प्रोफेशनल जॉब है साहब, क्लीन कट्स हैं। ये सुनकर रंजीत का दिल धक से रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लान्ड था और वो जानता था कि इसके पीछे कौन था। विक्रम के वर्ड्स उसके कानों में गूंजे, अंधेरे की आदत डाल लो रंजीत। अब उसे पता चल गया था कि विक्रम का मतलब क्या था। ये सिर्फ थ्रेट नहीं थी, ये वार्निंग थी। मिनिस्टर साहब का गुस्सा साथ में आसमान पर था। उनका चेहरा रेड हो गया था, उनकी आंखों में फ्यूरी थी। छोटी सी बात, रंजीत तुम जानते हो मैं शगुन अपशगुन में कितना मानता हूं। मेरे बेटे की सगाई होने वाली थी और ठीक उसी वक्त अंधेरा। यह साफ काला संकेत है। मेरे फैमिली में कभी भी ऑस्पिशियस ओकेजन्स पर ऐसी इंसिडेंट्स नहीं हुई हैं। यह बहुत बड़ा अपशगुन है। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मीरा ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज में पेन था, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। ये सब विक्रम का नाम मत लो।
सिमरन चिल्लाई। उसकी आवाज पूरे मैंशन में गूंजी। तेरी वजह से आज हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पूरे शहर में बात फैल जाएगी कि खुराना फैमिली में कुछ गड़बड़ है। सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो जाएंगे। रंजीत अपने स्टडी रूम में गया। ये रूम उसका सैंक्चुरी था, जहां वो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता था। यहां उसकी अचीवमेंट्स की फोटोज थीं, अवार्ड्स थे, पॉलिटिशियंस के साथ की गई मीटिंग्स की मेमोरीज थीं। लेकिन आज ये रूम भी उसे सेफ नहीं लग रहा था। उसने अपना फोन निकाला, नो नेटवर्क। ये स्ट्रेंज था क्योंकि इस एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम कभी नहीं होती थी। उसने वाईफाई चेक किया, कंप्लीटली डेड। लैंडलाइन उठाया, कोई डायल टोन नहीं। ये क्या हो रहा है? वो बड़बड़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे रियलाइज हुआ कि यह सब कोइंसिडेंस नहीं था, यह सिस्टमैटिक था। विक्रम ने सिर्फ लाइट नहीं काटी थी, उसने रंजीत का कांटेक्ट दुनिया से काट दिया था। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। खुराना मैंशन अब एक टापू बन चुका था, जहां रंजीत कैद था। उसके पास कोई वे नहीं था अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स को कॉल करने का, अपने बिजनेस एसोसिएट्स से हेल्प मांगने का या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करने का। यह आइसोलेशन कंप्लीट था। गुस्से में रंजीत ने एक एक्सपेंसिव वेस उठाकर फेंक दिया। वो टूटकर बिखर गया, बिल्कुल उसके सपनों की तरह। यह वेस उसकी लेट वाइफ का फेवरेट था, लेकिन अब उसे कुछ भी मैटर नहीं कर रहा था। उसका कंट्रोल कंप्लीटली खो गया था। तभी उसकी नजर विंडो से बाहर गई। सड़क पर एक ब्लैक रोल्स रॉयस खड़ी थी। इंजन चल रही थी, जैसे कोई रेडी हो वेटिंग में। रंजीत को पता था कि वो किसकी कार थी। विक्रम वहां बैठा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तड़पता हुआ देख रहा था। ये साइट रंजीत के लिए टेरिफाइंग थी। विक्रम को फिजिकली वहां देखना उसे रियलाइज करा रहा था कि वो कंप्लीटली हेल्पलेस था। कार की हेडलाइट्स डिम थी, लेकिन इंजन की साउंड कंटिन्यूअसली आ रही थी। यह साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। मीरा अपने रूम में बैठी थी। उसके मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। सब लोग विक्रम से डर रहे हैं, लेकिन मुझे उससे डर क्यों नहीं लग रहा? वो सोच रही थी। जब उसने मुझे देखा था तो उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो मुझे जानता हो, जैसे हमारा कोई कनेक्शन हो। ये थॉट्स उसे कंफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि लॉजिकली वो जानती थी कि विक्रम उनका एनिमी था, लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। सिमरन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो मीरा के रूम में गई। उसका चेहरा फ्यूरी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में हेट्रेड थी। सुन ले, अच्छी तरह से, अगर कल सुबह तक रंजीत ने इस मुसीबत का हल नहीं निकाला तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। तू इस फैमिली के लिए बैड लक है। तेरी प्रेजेंस ही कर्स है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज कांप रही थी। मम्मी प्लीज, मैं कहां जाऊंगी? ये मेरा घर है। कोई प्लीज वीज नहीं। तू इस घर के लिए अभिशाप है। जब से आई है तब से सिर्फ प्रॉब्लम्स आई हैं। पहले तेरे फादर की सडन डेथ, अब ये सब कुछ कनेक्टेड है। रंजीत अभी भी विंडो के पास खड़ा था। विक्रम की कार अभी भी वहीं थी। इंजन की साउंड कंटिन्यूअसली आ रही थी। यह साउंड साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। वो अपने आप से कह रहा था, इस शहर में रंजीत खुराना को ललकारने का अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं होता। विक्रम, तू नहीं जानता कि तूने किससे पंगा लिया है। लेकिन उसकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो पहले होती थी। उसके वर्ड्स हॉलो लग रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर रंजीत जानता था कि वो हेल्पलेस था। उसके पास कोई प्लान नहीं था, कोई बैकअप नहीं था। विक्रम ने उसे कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया था। यह फीलिंग टेरिफाइंग थी, क्योंकि रंजीत हमेशा कंट्रोल में रहता था। उसने हमेशा दूसरों को कंट्रोल किया था, लेकिन आज वो खुद कंट्रोल। मेंशन में अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ सिमरन की आवाज गूंज रही थी, जो मीरा को ब्लेम कर रही थी। सर्वेंट्स भी स्कैर्ड थे और अपने क्वार्टर्स में हाइड हो गए थे। रंजीत अपने स्टडी में बैठा था, अपना सिर हाथों में दबाए हुए। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी लाइफ एक नाइटमेयर बन गई है। उसकी सारी अचीवमेंट्स, सारी पावर, सब कुछ एक मोमेंट में मीनिंगलेस हो गई थी। बाहर विक्रम की कार का इंजन अभी भी चल रहा था। यह साउंड साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। रंजीत को पता था कि विक्रम वहां है, उसे देख रहा है, उसकी हर मूव मॉनिटर कर रहा है। ये फीलिंग कि कोई कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा है उसे पैरानॉइड बना रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई लैब रैट हो और विक्रम साइंटिस्ट हो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। कल सुबह, रंजीत ने अपने आप से कहा, कल सुबह मैं इसका बदला लूंगा। लेकिन उसकी आवाज हॉलो लग रही थी। उसे खुद पता था कि ये सिर्फ एम्प्टी वर्ड्स थे। उसके पास कोई प्लान नहीं था, कोई रिसोर्सेज नहीं थे। मीरा अपने रूम में लेटी हुई थी। उसके मन में विक्रम का चेहरा घूम रहा था। वो कौन है? क्यों लग रहा है जैसे मैं उसे जानती हूं? वो सोच रही थी। और क्यों मुझे लग रहा है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। जब उसकी नजर मुझसे मिली थी तो उसमें सिर्फ एंगर नहीं था, कुछ और भी था, जैसे पेन हो। सिमरन किचन में बैठी थी, अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी।
विक्रम सिंघानिया का नाम पूरे शहर में डर के साथ लिया जाता था और अब वो उनके खिलाफ था। उसे पता था कि विक्रम जब किसी को टारगेट करता था तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता था। उसके मेथड्स रूथलेस थे। रंजीत ने फिर से अपना फोन चेक किया, स्टिल नो नेटवर्क। उसने लैपटॉप खोला, नो इंटरनेट। ये सब प्लान्ड था। विक्रम ने हर पॉसिबल कम्युनिकेशन चैनल ब्लॉक कर दिया था। ये लेवल ऑफ प्लानिंग और रिसोर्सेज रंजीत को शॉक कर रहा था। उसे रियलाइज हो रहा था कि विक्रम कोई ऑर्डिनरी बिजनेसमैन नहीं था। ये कैसे पॉसिबल है? रंजीत सोच रहा था। कोई आदमी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि पूरे एरिया का कम्युनिकेशन कट कर दे? इसके लिए कितने कनेक्शंस चाहिए? गवर्नमेंट लेवल के कनेक्शंस चाहिए। लेकिन विक्रम सिंघानिया कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। वो एक एम्पायर का मालिक था। उसके पास रिसोर्सेस थे, कनेक्शंस थे और सबसे इंपॉर्टेंट, वो रूथलेस था। उसके लिए ये सब चाइल्ड्स प्ले था। उसके नेटवर्क में पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे और अंडरवर्ल्ड के लोग भी थे। मैंशन के बाहर विक्रम अपनी कार में बैठा था। उसके चेहरे पर एक स्ट्रेंज स्माइल थी। ये स्माइल सेटिस्फैक्शन की नहीं थी। ये कुछ और था, जैसे वो कोई बहुत पुराना हिसाब चुकता कर रहा हो। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ कोल्ड कैलकुलेशन। वो एक प्रेडेटर था और रंजीत उसका प्रे था। उसने अपना फोन निकाला और एक मैसेज भेजा, फेज 1 कंप्लीट, रंजीत इज आइसोलेटेड, टुमारो वी मूव टू फेज 2। ये मैसेज उसकी टीम को था जो अगले अटैक की प्रिपरेशन कर रही थी। उसका ऑपरेशन मिलिट्री प्रिसीजन के साथ चल रहा था। खुराना मैंशन में अब सिर्फ 3 लोग थे, रंजीत, सिमरन और मीरा। तीनों अपने अपने रूम्स में थे, अपने अपने डर और गुस्से के साथ। सर्वेंट्स भी स्केर्ड होकर अपने क्वार्टर्स में छुप गए थे। पूरा मैंशन एक घोस्ट हाउस लग रहा था। रंजीत को लग रहा था कि वो कोई नाइटमेयर जी रहा है। कुछ घंटे पहले तक सब कुछ परफेक्ट था। मिनिस्टर साहब का रिश्ता, हाई प्रोफाइल गेस्ट्स, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग था। और अब सब कुछ बिखर गया था। उसकी रेपुटेशन, उसकी पॉलिटिकल कनेक्शंस, सब कुछ एक मोमेंट में डिस्ट्रॉय हो गया था। ये फॉल ड्रामेटिक था। अंधेरे की आदत डाल लो रंजीत। विक्रम के वर्ड्स उसके कानों में गूंज रहे थे। अब उसे समझ आ रहा था कि विक्रम का मतलब क्या था। ये सिर्फ फिजिकल डार्कनेस नहीं थी, ये मेटाफोरिकल डार्कनेस थी, होपलेसनेस की, हेल्पलेसनेस की। ये डार्कनेस उसकी सोल में घुस गई थी। मीरा अपनी विंडो से बाहर देख रही थी। विक्रम की कार अभी भी वहीं थी। इंजन की आवाज अभी भी आ रही थी। ये साउंड उसे परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि उसे लग रहा था जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ये क्या सोच रही हूं मैं? वो अपने आप से कहा। वो आदमी हमारे फैमिली को बर्बाद कर रहा है और मैं। उसे अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं था। उसका दिल कुछ और कह रहा था, लेकिन उसका दिमाग कुछ और। ये था सीन 1 का अंत। विक्रम ने अपना पहला मूव खेला था और खुराना फैमिली कंप्लीटली हेल्पलेस थी। उसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर परफेक्ट था। उसने सिर्फ लाइट्स नहीं काटी थी, बल्कि रंजीत की कॉन्फिडेंस, रेपुटेशन और कनेक्शंस सब कुछ काट दिया था। अगले सीन में देखिए कि कैसे विक्रम का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और भी इंटेंस होता जाता है और कैसे खुराना परिवार के अंदर ही क्रैक्स आने लगती हैं। कल का सूरज खुराना परिवार के लिए नया सवेरा नहीं, बल्कि बर्बादी लेकर आने वाला था। आज रात का अंधेरा कितना गहरा है। लेकिन रंजीत, तुम्हें पता है, मैंने 5 साल इससे भी गहरे अंधेरे में बिताए हैं। उस अंधेरे में जहां सिर्फ बदला और न्याय की आग जलती रहती है। मुंबई की इस ऊंची इमारत से खड़े होकर जब मैं खुराना मैंशन को देखता हूं तो लगता है जैसे समय का चक्र पूरा हो रहा है। वो अंधेरा घर जहां कभी रोशनी हुआ करती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी है। रंजीत खुराना, तुमने सोचा था कि अर्जुन को मारकर तुमने अपनी राह साफ कर ली, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि अर्जुन की मौत से विक्रम का जन्म होगा। स्कॉच का ये घूंट ठंडा है, बिल्कुल उस रात की तरह जब मैं उस खाई में गिरा था। पानी, बर्फ की तरह ठंडा पानी। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो वो आवाज सुनाई देती है, बहते पानी की आवाज। 5 साल पहले उस नदी के किनारे चांदनी रात थी। पक्षियों की आवाजें, पानी की लहरों की आवाज, लेकिन मेरे लिए वो मौत की आवाजें थीं। जब मैं होश में आया तो लगा जैसे फेफड़ों में आग लगी हो। खांसते हुए पानी निकाल रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था। मैं जिंदा हूं? क्यों भगवान, मुझे बचा क्यों लिया? उस वक्त बस यही सवाल था मेरे मन में। मीरा, पापा, सबने मुझे मार दिया था। मुझे मरने दो, मुझे नहीं जीना था। तभी एक आवाज आई, बूढ़े बाबा की आवाज।
मरना तो सबको है बालक, लेकिन जो मौत को छूकर वापस आए उसे जीने का हक खुद काल देता है। उनकी आंखों में एक अजीब सा नूर था, जैसे वो मेरी आत्मा को पढ़ रहे। जब तक सांस है तब तक तेरा सब कुछ तेरे पास है। ये घाव, ये चोटें, ये सब भर जाएंगी, लेकिन जो आग तेरे अंदर जल रही है वो तुझे जिंदा रखेगी। बाबा के शब्दों में एक जादू था। मैं मरना चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं जीने की इच्छा भी थी। दिन बीतते गए, बाबा मेरी देखभाल करते रहे। उनकी बांसुरी की आवाज, रहस्यमयी संगीत, जैसे प्रकृति खुद मुझे ठीक कर रही हो। एक दिन जब मैं नहा रहा था, बाबा ने मेरे गले की चांदी की चेन देखी। उस पर बना हुआ शेर और सूरज का निशान। इस पर बना हुआ शेर और सूरज, ये तो सिंघानिया खानदान का राज चिन्ह है। बाबा की आवाज में हैरानी थी, बिजली की तरह कड़कती आवाज, गर्जना। तू अनाथ नहीं है, तू उस वंश का खून है जिसका सिक्का कभी इस देश पर चलता था। विक्रमादित्य सिंघानिया, बड़े सिंघानिया साहब का खोया हुआ पोता। उस पल सब कुछ साफ हो गया। मेरी असली पहचान, मेरा खून, मेरा हक। किस्मत ने तुझे वहां पहुंचाया जहां तेरी मौत लिखी थी, ताकि तू वहां से अपनी असली जिंदगी शुरू कर सके। भूल जा अर्जुन को। अर्जुन कमजोर था, अब तू विक्रम है। जा और अपना राजपाट वापस ले। उस रात आग जली, तेज ढोल की आवाज। मैंने अर्जुन का अंतिम संस्कार किया। उस आग में सिर्फ लकड़ियां नहीं जली, अर्जुन की मासूमियत भी जल गई। जब वो आग से बाहर निकला तो वो एक नया इंसान था, विक्रम सिंघानिया। रंजीत ने सोचा था उसने एक कचरे को साफ किया है। उसे नहीं पता था कि वो कचरा बारूद बन जाएगा। 2 साल लगे मुझे सिंघानिया साम्राज्य को ढूंढने और दोबारा खड़ा करने में, लेकिन आज मैं यहां हूं। ग्लास की आवाज वापस वर्तमान में। आज रणजीत खुराना की सारी प्रॉपर्टीज बैंक ने फ्रीज कर दी हैं। वो दिवालिया हो गया है। शेर जब शिकार करता है तो पहले उसे थकाता है। रणजीत अब थक चुका है। कल हम आखिरी वार करेंगे। इंटरकॉम की आवाज, सर, रणजीत खुराना की सारी प्रॉपर्टीज कंफर्म फ्रीज हो गई हैं। अच्छा, कल के लिए सब तैयार रखो। रणजीत आएगा और इस बार वो खाली हाथ जाएगा। लेकिन एक बात है, मीरा मेरी कमजोरी भी है और ताकत भी। उसे मैं रणजीत की गंदगी से दूर रखूंगा, भले ही उसे जबरदस्ती अपने पास रखना पड़े। कल का प्लान तैयार रखो। ऑपरेशन केज शुरू होगा। वायलिन की तेज आवाज, संगीत का उफान, अंधेरे से उजाले तक का सफर पूरा हो रहा है। अर्जुन मर गया था उस रात। जो वापस आया है वो अर्जुन नहीं है, वो विक्रम सिंघानिया है। और कल न्याय होगा। रात के 3 बज चुके थे खुराना मेंशन में। चारों तरफ सन्नाटा था, बस दीवार की घड़ी की टिक टिक और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मीरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी, चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आज जो कुछ हुआ था वो उसके दिल में तूफान मचा गया था। हवा से पर्दे हिल रहे थे और मीरा के मन में सवाल उठ रहे थे। विक्रम सिंघानिया, कौन है ये आदमी? पापा कहते हैं वो दुश्मन है, मम्मी कहती हैं वो शैतान है, लेकिन जब वो मेरे सामने आया, जब उसने मेरी आंखों में देखा, तो मुझे डर क्यों नहीं लगा? मीरा ने अपने आप से पूछा। अचानक उसे अर्जुन की आवाज याद आई। सिर्फ अर्जुन मुझे चिढ़ाने के लिए मीरा जी बुलाता था। इस विक्रम की आवाज में वही ठहराव, वही गुस्सा, वही दर्द क्यों था? मीरा का गुस्सा बढ़ने लगा। अर्जुन मर चुका है। ये आदमी, ये सिर्फ एक घमंडी बिजनेसमैन है जिसने आज मेरे परिवार को जलील किया। मुझे इससे नफरत करनी चाहिए। मीरा ने दराज खोला और कागजों की आवाज के साथ अर्जुन की एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर को सीने से लगाकर वो रोने लगी। तुम कहां चले गए अर्जुन? देखो ना मेरी जिंदगी क्या बन गई है। एक कठपुतली बन गई हूं मैं। झूठे हो तुम, बहुत बड़े झूठे हो। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और धीरे से दरवाजा खुला। दाई मां अंदर आई। बिटिया, अंधेरे में क्यों बैठी है? दाई मां, नींद नहीं आ रही, मीरा ने कहा। दाई मां ने प्यार से मीरा के सिर पर हाथ रखा। झूठ मत बोल बिटिया, अंधेरा कमरे में नहीं, तेरे मन में है। फिर वो धीरे से बोली। जब वो हाल में खड़ा था तो उसकी नजर रंजीत साहब पर आग बरसा रही थी, लेकिन जब उसने तुझे देखा तो उसकी आग पानी बन गई। मीरा चौंक गई। दाई मां, आप क्या कह रही हैं? मैंने 40 साल नौकरी की है इस घर में, इंसान की आंखें पढ़ना जानती हूं। उस आदमी की आंखों में तेरे लिए कुछ तो था, दाई मां ने कहा। दुश्मन तो रंजीत साहब का पूरी दुनिया है, लेकिन तेरा दुश्मन कौन है ये तुझे खुद पहचानना होगा। दाई मां चली गई और दरवाजा बंद हो गया। मीरा फिर से खिड़की के पास गई। नीचे विक्रम की काली गाड़ी अभी भी खड़ी थी। मीरा ने दृढ़ता से कहा, विक्रम सिंघानिया, मैं नहीं जानती तुम कौन हो या तुम क्या चाहते हो,
लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश की तो याद रखना, मैं रंजीत खुराना की बेटी हूं। मैं टूट सकती हूं लेकिन झुकूंगी नहीं। चांद की रोशनी में मीरा का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा था। कल मैं तुमसे मिलूंगी और तुम्हारी आंखों में देखकर पूछूंगी कि आखिर तुम हो कौन। शहर की भागदौड़ भरी आवाजें गूंज रही हैं, कारों के हॉर्न, लोगों की आवाजें और ट्रैफिक की आवाज। इसी बीच एक लग्जरी कार तेजी से आती है और अचानक ब्रेक्स की आवाज के साथ रुकती है। रंजीत खुराना अपनी मर्सिडीज से उतरता है। उसके हैवी बूट्स की आवाज कंक्रीट पर गूंजती है। वो अपने ही कंपनी के गेट पर पहुंचता है, खुराना इंडस्ट्रीज। लेकिन आज कुछ अलग है। नए सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। रुकिए सर, आगे जाना मना है। रंजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या बकवास है ये? मैं रंजीत खुराना हूं, इस कंपनी का मालिक। गेट खोलो। सिक्योरिटी गार्ड अपना टैबलेट चेक करता है। सॉरी सर, लेकिन आपका एक्सेस कार्ड ब्लॉक है। वी कॉर्प ने आज सुबह ही खुराना इंडस्ट्रीज के 51% शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। अब ये बिल्डिंग एमआर विक्रम सिंघानिया की है। एक ड्रामेटिक शॉकिंग स्टिंगर बजता है। रंजीत का मुंह खुला रह जाता है। क्या 51%? रातों रात ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स का जवाब सुनने के बजाय रंजीत तुरंत अपनी कार में बैठकर वी कॉर्प ऑफिस की तरफ निकल जाता है। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा है, ये सब कैसे हुआ? वी कॉर्प ऑफिस में हाईटेक एम्बियंस है, ऑटोमेटिक ग्लास डोर्स की स्लाइडिंग साउंड, एसी की हल्की हम और मॉडर्न ऑफिस की सोफिस्टिकेटेड आवाजें। रंजीत अंदर घुसता है। उसकी फुटस्टेप्स मार्बल फ्लोर पर एको कर रही हैं। विक्रम सिंघानिया अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर में बैठा है। चेयर की हल्की क्रीक की आवाज आती है जब वो रंजीत को देखकर मुस्कुराता है। आइए आइए रंजीत चाचा। और सॉरी एमआर खुराना, कहिए कैसी रही कल की रात? अंधेरे में नींद तो अच्छी आई ना? रंजीत का गुस्सा फूट पड़ता है। वो टेबल पर जोर से बैंग करता है। बकवास बंद कर अपनी। ये क्या घटिया मजाक है? मेरे शेयर्स खरीद लिए, मेरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। तुझे क्या लगता है तू पैसे के जोर पर मुझे डरा पाएगा? मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। विक्रम स्लो क्लैप करता है। ऑफिस में साइलेंस है, सिर्फ उसकी क्लैपिंग की एको सुनाई दे रही है। रंजीत, जिस आदमी की जेब में फूटी कौड़ी ना बची हो, वो कोर्ट जाने की बात नहीं करता। रंजीत का चेहरा पीला पड़ जाता है। तुम्हारे सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। तुम्हारे सारे इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ खींच लिए हैं। तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ बैंड। इवन तुम्हारे घर का लोन भी डिफॉल्ट हो गया है। विक्रम स्लो फुटस्टेप्स के साथ अपनी चेयर से उठता है और रंजीत के पास आता है। मैं कौन हूं ये जानने के लिए तुम्हें अपने पापों की किताब खोलनी पड़ेगी रंजीत। ऑफिस में कंप्लीट साइलेंस है। सिर्फ एसी की हम सुनाई दे रही है। याद है वो खाई, वो बारिश, वो लड़का जो भीख मांग रहा था अपनी जान की, जिसे तुमने कहा था मर जा कुत्ते, दुनिया में तेरी कोई जरूरत नहीं। रंजीत की सांस फूलने लगती है। मैं अर्जुन हूं, वही अर्जुन जिसे तुमने कीड़ा मकोड़ा समझकर पैरों तले रौंद दिया था। बट गेस व्हाट रंजीत, मैं मर नहीं गया। मैं बड़ा हुआ, स्ट्रांग बना, सक्सेसफुल बना, एंड अब मेरी बारी है। रंजीत की आवाज कांप रही है। अर्जुन, तू तो मर गया था? हाँ, ऑलमोस्ट। बट कभी कभी जो लोग मरते मरते बच जाते हैं ना, वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। विक्रम अपनी चेयर पर वापस बैठता है। चेयर क्रीक करती है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं रंजीत। पहला, अभी इसी वक्त यहां से निकलो, सड़क पर रहो और भीख मांगो। या दूसरा, मेरी एक शर्त मानो। क्या शर्त? विक्रम की आंखों में एक अजीब चमक आती है। तेरी बेटी मीरा। रंजीत का दिल जोर से धड़कने लगता है। बैकग्राउंड में इंटेंस एंटिसिपेशन म्यूजिक बजना शुरू होता है। वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनेगी। 24 आवर्स, हर वक्त मेरे साथ, मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करेगी। कंप्लीट कंट्रोल। मेरा कहां मानेगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरा मेरी बेटी है। चॉइस तुम्हारी है रंजीत। ईदर तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा घर, तुम्हारी रेपुटेशन, सब कुछ वापस, और सड़क पर भीख। ऑफिस में साइलेंस है। रंजीत का हैवी ब्रीदिंग सुनाई दे रहा है। वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा है। उसकी ग्रीड उसके फादरली लव पर भारी पड़ रही है। आई नीड टाइम टू थिंक। टाइम? रंजीत, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। राइट नाउ, यस या नो। रंजीत की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, लेकिन उसकी मटीरियलिस्टिक नेचर जीत जाती है। आई एक्सेप्ट। विक्रम मुस्कुराता है और पेपर्स निकालता है। पेन स्क्रैचिंग ऑन पेपर की क्लियर आवाज आती है जब रंजीत सिग्नेचर्स करता है। पेपर रस्टलिंग की साउंड भी सुनाई देती है। गुड डिसीजन ससुर जी। रंजीत का चेहरा शौक से भर जाता है। ससुर जी? हाँ, आफ्टर ऑल अब तुम्हारी बेटी मेरे कंप्लीट कंट्रोल में होगी। टेक्निकली मैं तुम्हारा दामाद हूं। विक्रम इंटरकॉम बटन प्रेस करता है।
सिक्योरिटी, मिस्टर खुराना को बाहर एस्कॉर्ट करो एंड हाँ, उनकी कार कीज ले लो। वो कार अब मेरी है, उन्हें ऑटो फेयर दे देना। डोर क्लोजिंग की साउंड आती है जब सिक्योरिटी रंजीत को बाहर ले जाती है। विक्रम अकेला रह जाता है। ऑफिस में फिर से साइलेंस है। वो अपनी चेयर में लीन बैक पड़ता है। कल सुबह जब तुम इस ऑफिस में आओगी मीरा, तो तुम्हारा स्वागत तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा बॉस करेगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत डिमांडिंग बॉस हूं, वेरी वेरी डिमांडिंग। उसकी हंसी ऑफिस में एको करती है। इंटेंस म्यूजिक क्रिशेंडो पर पहुंचता है। रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। एंड मीरा, तुम्हारा वेट खत्म होने वाला है। म्यूजिक फेड होता है। सीन कंप्लीट साइलेंस में एंड होता है।